अभी लेटी हुई हूँ, सो गई थी। हल्का सा जुकाम भी लग रहा है बाहर से आने के बाद। और मेरी बेटी के कॉलेज में फेयरवेल है, तो उसको कुछ सामान लेना है, तो उसको दिलाने के लिए जाना है पत्रकार। तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे। इस समय धूप बहुत ज़्यादा हो रही और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी मम्मी भी रेडी हो गई हैं मेकअप करके। इन्हीं से लड़ाई होती थी बस पूरे बस। तो बस तैयार हो गए हैं निकलने के लिए, तैयार होके बैठे हुए हैं। ऑटो मैंने बुक कर लिया है, ऑटो आ जाए तो बस हम लोग निकल तो लें। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं पत्रकार क्या ले रहे हैं, शॉपिंग करने अपने लिए फेयरवेल की। पत्रकार जाना है कि गोयल वाले जाना? पत्रकार। तो हम लोग निकल लिए हैं पत्रकार के लिए। और गोयल वाले के यहाँ चप्पल जूता वाला गोयल है, उसके यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। वहीं पे देख रही है और इसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे हैं। वो बोले हैं कि 2-3 दिन के बाद आना तो नया माल आ जाएगा, तब देखना। लेकिन दूसरे दिन ही फेयरवेल था इसका, तो इसको वहाँ पे नहीं समझ में आए। फिर पत्रकार पे आए देखने के लिए, वहाँ पर भी इसको नहीं समझ में आए। तो फिर आप कह रही थी हजरतगंज मम्मी चलो, तो बस हम लोग हजरतगंज के लिए निकल लेंगे। तो अब इसको यहाँ पर भी नहीं समझ में आए कोई भी हील, इतने दिखाएं लेकिन इसको कोई समझ में नहीं आई। तो बस यहाँ से अब हम लोग निकल लिए थे पत्रकार के लिए। फिर वहाँ पे एक और दुकान पड़ती है, इसको वहाँ पे दिखा देंगे। तो गाइस हम लोगों को यहाँ पे बिल्कुल भी पत्रकार पे भी एक भी नहीं समझ में आई है हील। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि हजरतगंज चले जाते हैं, वहीं पे देख लेंगे। अगर वहाँ सही लगती तब तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब तो कोई ना कोई से हम लोग को लेनी ही पड़ेगी। तो अब हम लोग निकल लिए हजरतगंज के लिए और वहाँ पे भी इसको नहीं समझ में आए। अब यहाँ पे देखते हैं इसको पसंद आते हैं कि नहीं। फिर हम लोग पहुँच गए हैं हजरतगंज। तो गाइस फाइनली हम लोग हजरतगंज आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितना शोर है। आज बहुत ज़्यादा धूप है और यहाँ पे ये देखिए मम्मी चल रही हैं, थोड़ा सा टायर्ड है इस टाइम, अभी ट्रिप से आई है ना इसीलिए। और देखिए कितनी तेज़ धूप है। तो इसको यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहे थे, तो फिर इसको एक जोड़ी समझ में आ गए थे, तो इसने एक जोड़ी ले लिया था। उसके तो बाद गई थी अपने लिए हील देखने के लिए, समझ में नहीं आया तो हजरतगंज से इसने अपने लिए हील ले लिए हैं, 1-2 सामान और लिए है। बस हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। फिर थोड़ी देर आराम किए, पानी वगैरह पिए, फिर कढ़ी का इंतज़ाम करने लग गए। तो पकौड़ी बना रहे हैं कढ़ी की, और पकौड़ी बन जाएंगी फिर दूसरी कढ़ाई में कढ़ी छौंक दूँगी। तो इसमें कोई मसाला वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही कढ़ी बनाती हूँ। और कढ़ी बन जाएगी, उसके बाद चावल चढ़ा देंगे, क्योंकि कार्तिक का आने का टाइम हो गया, कोचिंग से आ जाता है तो उसको सीधे भूख लगती है, उसको खाना चाहिए। कढ़ी बन के तैयार हो गई है। कढ़ी हमारी बन गई है और चावल भी बन गए। कढ़ी पक गई है और चावल भी पक गए हैं। तो मैंने ये पहले वाला ब्लॉग ख़त्म ही नहीं किया था, दूसरे वाले दिन से फिर मॉर्निंग का है और मैं सब्ज़ी बना दिया है और चाय भी बन गई है। बेटा जाएगा स्कूल, इसीलिए उसके लिए बना रही हूँ। और बाहर गंदा रहता है क्योंकि बगल में घर बन रहा है और धूल बहुत ज़्यादा आती है उड़ के, तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ।
तो दोनों टाइम ही झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि मैं नंगे पैर चलती हूँ, स्लीपर पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं दोनों टाइम झाड़ू लगाती हूँ। फिर रात में जब इनके पापा आते हैं फिर वो पानी से धुल देते हैं, बाहर ही यहीं पे लेटते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।